इधर आइए। अरे आप ही से कह रही हूँ, इधर आइए। आपको कोई मजेदार बात बतानी है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। पीछे जाइए और बैठ जाइए, क्योंकि बताएंगी चुगलखोर आंटी जी। लो भाई, मैं आ गई और आज सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहाँ पहली बार अक्षरा का हाथ उठा है अबीर को मारने के लिए। और ये हुआ क्योंकि अबीर ने अक्षरा अभिनव के बच्चे के बारे में ऐसी बात कह दी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अबीर कह सकता है। ये मम्मा आने वाली थी, लेकिन वो ना पूजा में थोड़ी सी देर हो गई। प्लीज गुस्सा मत हो। मैं शिवजी से कहूँगा कि हमारी लाइफ से देवी को हटा दे। अबीर, अब ये बात तो अबीर खुद नहीं कह सकता, वो एक छोटा बच्चा है, तो जरूर इसमें किसी बड़े का हाथ है। तो कहीं इसके पीछे मंजीरी तो नहीं? 3 जिंदगियां सवर सकती है। समझाने के लिए थैंक यू वेरी मच माँ, लेकिन ये चॉइस मुझे कोई और नहीं दे सकता। किसी तीसरे की जिंदगी का फैसला लेने से पहले मैं अपनी जिंदगी का फैसला लेना चाहती हूँ, और ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जिसमें अनुपमा और वनराज की दहाड़ सुन के तो मैं डर गई। तो ये सोनू राठौर के पिताजी क्या चीज है। अब एक माँ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली है, तो उसके सामने क्या पावर और क्या पैसा कुछ काम नहीं आने वाला। और इस लड़ाई में अनुपमा ने अनुज का नहीं वनराज का साथ चुना है। बात हो गया। तुझे अपने बेटे से कोई ऐसी कोई गाड़ी, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई पैसा छीनने की जरूरत नहीं है राठौड़। अब इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ हुआ। ये मेरी लड़ाई जैसे भी जहां से भी जिसकी भी वजह से शुरू हुई है, अब ये एक माँ की लड़ाई है। वैसे सोनू के पापा ने वनराज पर अपना पहला हमला कर दिया है। रोको, ऑटो रोको। अपने पति से बोलना सोनू का केस वापस ले, वरना एक बच्चा तो मर गया है, दूसरे को भी नहीं देख पाएगा। मेरा बच्चा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहाँ ईशान के लिए हम सफर चुन लिया है उसके बाबा और माँ ने, यानी शांतनु और ईशा ने, और इन दोनों ने सवी को चुना है। अब धीरे धीरे करके ईशान को सवी से लगाव होता जा रहा है, जिसके चलते उसने हॉस्टल का रूम भी सवी के लिए खाली करवाया। शांतनु सर आज मेरे लिए वो फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। आपके वजह से मुझे हॉस्टल में रूम मिला है ना, तो आपको इनवाइट करना चाहते थे। आप बताइए आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ जाऊंगा। आई अम्बा बाई से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आए जो उसी के टक्कर की हो, ताकि दोनों की अच्छे से निभे और दोनों एक दूसरे को समझ सके। सभी रियली? भले ही ईशान को ये अभी एहसास नहीं है कि उसे जो हो रहा है वो प्यार है, पर लगता है जल्द ही इन दोनों के बीच इजहार हो जाएगा और ये दोनों शादी के बंधन में भी बन जाएंगे। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू होगी, जब शो में रावी की एंट्री हो जाएगी। अगली चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी पर आने वाले नए शो डोरी की, जिसके पहले प्रोमो पर जरा नजर डालिए। इस शो में मुख्य भूमिका में अमर उपाध्याय और सुधा चंद्रन नजर आएंगे और ये कहानी एक छोटी लड़की की है जो समानता की लड़ाई लड़ेगी, और ये लड़ाई उसकी समाज के साथ नहीं बल्कि एक दूसरी औरत के साथ होगी। वैसे प्रोमो तो बहुत बेहतरीन शूट किया है और इस नन्ही कलाकार ने इस प्रोमो में जान भी डाल दी है। लेकिन अब देखते हैं कि कहानी किस तरह से आगे दर्शकों को बांधे रखेगी। पापा
मैं आपको गंगा मैया में मिली थी ना? हाँ। पर कौन छोड़ गया था मुझे और काहे? ना जाने कौन वो अभागे लोग होंगे। मालकिन, लड़की हुई है। बड़े अफसोस की बात है। छोटी सोच से छोटी उम्र टकराई है। ये एक औरत से औरत की लड़ाई है। डोरी जल्द आ रही है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जिसमें इमली लाल रंग की साड़ी पहनकर अगस्त्य की दुल्हन बनी है और दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये शादी जरूर चुपचाप हो रही है, लेकिन इसका धमाका और बैंड बाजा तो अगस्त्य इमली के गृह प्रवेश में होगा, क्योंकि इमली की लड़ाई अब सिर्फ उसकी मामी से नहीं, अगस्त्य के पूरे परिवार से होगी। नकली ब्याह करने के लिए असली दुल्हन की जरूरत क्या जरूरत थी? ये शादी नकली है, ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है। मेरी फैमिली और बाकी की दुनिया के लिए तुम असली दुल्हन बन के ही जाओगे। अच्छा भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।